क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों में किसी की जिंदगी बचाने की ताकत है? कल्पना कीजिए, घर में अचानक कोई अपनों के बीच गिर पड़े, सांसें थम जाएं और धड़कनें रुक जाएं। उस वक्त एम्बुलेंस आने तक का वो 5 मिनट का इंतजार मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय करता है। लेकिन अगर आपको सही तकनीक पता हो तो आप उस थमती हुई धड़कन को फिर से शुरू कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित गोयल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज एक नई ऊर्जा और जागरूकता का माहौल देखने को मिला। मौका था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, लेकिन यहाँ जश्न सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। गोयल अस्पताल ने एपेक्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण CPR प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम की शुरुआत बेहद गरिमामयी रही। सुंदरम सेवा संस्थान की अध्यक्ष वंदना सिंह और डॉक्टर अंजू गोयल ने दीप प्रज्वलित कर इस जीवन रक्षक मुहिम का शुभारंभ किया। दीप की लौ के साथ ही एक संकल्प लिया गया, हर महिला को सशक्त बनाने के साथ साथ उसे जीवन रक्षक बनाने का। डॉक्टर अंजू गोयल ने सभा को संबोधित करते हुए एक बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने बताया कि अक्सर जब घर में किसी को हार्ट अटैक आता है या अचानक सांस रुकती है तो घर की महिलाएं घबरा जाती हैं। उस घबराहट में कीमती समय निकल जाता है। इसी सोच को बदलने के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं इस ट्रेनिंग में आखिर सिखाया क्या गया। दोस्तों, ये कार्यक्रम केवल थ्योरी तक सीमित नहीं था। डॉक्टरों की टीम ने डमी का इस्तेमाल करके हर एक प्रतिभागी को प्रैक्टिकल सेशन के जरिए बारीकियां समझाई। पहला कदम मरीज की बेहोशी की स्थिति को पहचानना, दूसरा कदम छाती पर सही जगह का चुनाव करना और तीसरा कदम हाथों का सही लॉक बनाना और छाती पर दबाव का स्तर तय करना। डॉक्टरों ने बताया कि छाती पर किस गति और किस गहराई से दबाव देना है, ये जानना सबसे जरूरी है। अगर दबाव सही तरीके से दिया जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मरीज के बचने की संभावना 70 से 80% तक बढ़ जाती है। नमस्कार, आवाज आई? बताइए मैम, क्या आज का प्रोग्राम था, क्या है आज? मैं डॉक्टर अंजू गोयल हूँ और गोयल सुपर स्पेशलिटी की चेयरमैन। यहाँ पे आज हम लोग गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एपेक्स जयपुर हॉस्पिटल के साथ मिलकर CPR की ट्रेनिंग की प्रोवाइड कर रहे हैं। CPR एक आपातकालीन स्थिति में बहुत काम की टेक्निक है, जिसमें सांस रुकना या दिल के दौरे अगर कहीं भी हो जाए तो इससे आप अपने घर वालों की रक्षा कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग अति आवश्यक है। इससे महिलाएं अपने घर वालों को एवं समाज को अच्छे से उसकी स्तंभ बन जाती हैं अगर वो ये टेक्निक सीख लेती हैं तो। CPR कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए मैम? मैंने अभी बताया कि जैसे अगर कोई सांस की दिक्कत ज़्यादा है, ऑक्सीजन, अभी महिलाओं को बहुत अपने आप पे आत्मविश्वास और शांति से ये समझना है कि स्थिति ऐसी है कि हमको इसमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, कुछ इमरजेंसी नंबर डायल करने हैं और इतनी देर में अगर उनको लगता है कि मरीज को बिल्कुल श्वास नहीं आ रहा है और वो मतलब लंबी लंबी सांसें खींच रहा है तो ऐसे मौके पे उनको ये टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। मैम, CPR देते समय छाती को कितना दबाना चाहिए, कितना नहीं? ये टेक्निक डिटेल में देखिए, इसकी टेक्निक की डिटेल आप लोगों को ये बताएंगे दीपक सर और ये लोग कि कितना इसमें हम लोगों को सब करना है। और विशेष करके ये टेक्निक बहुत बहुत ही हेल्पफुल है और इसे सीखने से महिलाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। आज महिला दिवस है, क्या कहेंगे आज महिला दिवस पे? महिला दिवस पे मैं विशेष करके यही कहूँगी कि सारी महिलाएं, केवल इसमें हम लोग सबको सम्मानित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि साथ साथ इस तरीके से हम उनको सशक्तिकरण उनका कर रहे हैं कि वे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और सब तरफ अच्छे से जागरूक रहें और अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें। ये टेक्निक सीखने का यही एक मेन उपदेश है जो उनको दे रहे हैं। थैंक यू। दोस्तों, इस कार्यक्रम की व्यापकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि स्वास्थ्य जगत की कई संस्थाएं शामिल हुई। गोयल आयुर्वेदिक कॉलेज, चंद्रा हॉस्पिटल, अवध नर्सिंग कॉलेज, निशांत हॉस्पिटल और शेरवुड सहित आसपास के कई इलाकों की दर्जनों महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आया। वहां मौजूद प्रतिभागियों का कहना था कि अब तक वे सिर्फ टीवी या फिल्मों में ही ऐसा देखते थे,
लेकिन आज खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें लगता है कि वे किसी की जान बचा सकती हैं। गोयल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम हर मोहल्ले और हर स्कूल कॉलेज में अनिवार्य नहीं होने चाहिए? क्या हमें सिर्फ डॉक्टर के भरोसे रहना चाहिए या खुद भी प्राथमिक उपचार के लिए तैयार रहना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या आपके क्षेत्र में भी कभी ऐसे जीवन रक्षक कैंप लगाए गए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।